कि ये मैकुलोच-पिट्स न्यूरॉन, ये वॉरेन मैकुलोच-वोल्टा-पिट्स ने बनाया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट कीजिए। एक्साइटेड मतलब वेट सेंटर इनपुट, अगर ये वेट सेंटर इनपुट का सम जो है थ्रेशोल्ड के इक्वल ग्रेटर इक्वल होगा तो फिर फायर होगा, नहीं फिर नहीं होगा। जैसे दो इनपुट्स हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये w1 है और ये w2 है, और ये x1 w1 और w2 x2 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है तो फिर फायर होगा, नहीं तो फिर आउटपुट जीरो होगा। ये इनहिबिटेड टेरिटरी है, अगर ये ऑन होगा तो आउटपुट फायर नहीं होगा, नहीं तो फिर फायर होगा। लिमिटेशंस, ये सिर्फ लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, नॉन लीनियर सेपरेबल को नहीं करेगा। ये एक्सर फंक्शन के लिए होता है, एक्सर फंक्शन इसमें वर्क नहीं करता है, इसमें कोई तरह की लर्निंग नहीं रहती है। हेड नेटवर्क, हेड नेटवर्क जो है दो न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं सिनेप्स। ये जो सिनेप्सिक गैप है इसमें जो चेंज होता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर दो न्यूरॉन फायर एक साथ जो है फायर करते हैं सिंक्रोनसली, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ फायर करते हैं तो उसका वेट जो है इंक्रीज हो जाता है, नहीं तो फिर वेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक ये डेल्टा लाइनिंग रूल है। डेल्टा लाइनिंग रूल ग्रेडियंट डिसेंट का है, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट का मीनिंग समझिए डेरिवेटिव। अगर आपने मेरी बैक प्रोपगेशन वाली वीडियो देखी है तो ग्रेडियंट डिसेंट मतलब डेरिवेटिव होता है कि आप कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसमें रिड्यूस करते हो, फिर वेट को एडजस्ट करते हो जिससे एरर जो है कम हो जाए। ठीक है, परसेप्ट्रॉन सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें W1 X1 W2 X2 और बायस है, जिसमें Wij ये ओल्ड वेट है और ये न्यू वेट है। और ये लर्निंग रेट ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बिग भी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आपका टारगेट माइनस इनपुट है, मतलब जो वेट में जो चेंज है वो आपका कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी भी कम भी हो सकता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये लर्निंग रेट रहती है। और ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अपन को एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वल चाहिए। तो टारगेट माइनस आउटपुट है, आउटपुट आपका जो आपने W1 X2 W2 X2 किया है उसमें सब्ट्रैक्ट करके अपन इनपुट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये बैक प्रोपगेशन को अपन लिखते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर, मतलब जो एरर है उसको कम करने के लिए बैक प्रोपगेशन का यूज होता है, एरर को मिनिमाइज मतलब कम करने के लिए, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के लिए। एक ग्रेडियंट डिसेंट पर वर्क करता है, मतलब आप एक ये है क्लिफ और एक क्लिफ से आप नीचे जा रहे हो जब तक कि आपका ये बेस टच नहीं जाए, नीचे। ठीक है, इसमें लोकल मिनिमम है, मान लो ये आपका ये वाला ऑप्टिमल सोल्यूशन है और हम यहाँ पे जा रहे हैं तो ये वाले सोल्यूशन का आप चूज करोगे तो इसके लिए सिमुलेटेड एनीलिंग का यूज करोगे। उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। W बराबर W माइनस H, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे एक्टिवेशन फंक्शन का तो ये है। ठीक है, तो आउटपुट है W1 X1 W2 X2 W1 Xn और बायस, मतलब ये आप ये देखते हो W1 X1 W2 X2। ठीक है, इन दोनों को आप जो मल्टीप्लाई करोगे ये आउटपुट में होगा, ये आउटपुट जो है आपका होगा इक्वल y के, और ये y आप एक्टिवेशन फंक्शन में कैलकुलेट करोगे तो आपका ये फॉरवर्ड पास है, ये फॉरवर्ड पास है और ये बैकवर्ड पास है। आप ये लॉस जो है ये कैलकुलेट करोगे, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के इक्वल होगा, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर और इसका हाफ करोगे तो आपका ये लॉस कैलकुलेट होगा। इस लॉस को आप मिनिमाइज करने के लिए बैकवर्ड प्रोपगेशन का यूज करोगे। इसमें आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे, आउटपुट में ग्रेडियंट होगा आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट, टारगेट माइनस आउटपुट। हिडन लेयर में जो ग्रेडियंट आप कैलकुलेट करोगे ये आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट है, टारगेट माइनस आउटपुट, इसको आप करोगे और ये 1 माइनस आउटपुट जो है आपका एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये जो 1 माइनस आउटपुट लिखा है ना ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये टारगेट माइनस आउटपुट, आउटपुट 1 माइनस आउटपुट इंटू इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये हिडन लेयर है, इसमें आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट इंटू ग्रेडियंट जो आपने यहाँ पे ये वाला कैलकुलेट किया ना, मैंने बैक प्रोपगेशन एक वीडियो बनाई है उसको एक बार चेक कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर है कि आइडेंटिटी और लीनियर मतलब डायरेक्टली आप मैप करते हो, कोई इसमें एक्स्ट्रा लीनियर नॉन लीनियरिटी नहीं प्रोवाइड करवाते। बाइनरी में अगर x जो है लेसर देन 0 होगा तो 0, नहीं तो फिर 1। ये 1 + 1 e की पावर माइनस x, ये सिग्नल फंक्शन है, ये s टाइप का होता है, s टाइप का शेप होता है जब आप ग्राफ बनाओगे। ठीक है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज होता है। n(2) on 1 + e की पावर माइनस 2x इंटू -1 arctan tan का इनवर्स होता है। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट अगर 0 से लेस है तो उसको 0 तक करेंगे, नहीं तो फिर x का करेंगे। लिक्विड जो है अगर 0.01 है, अगर x जो आपका नेगेटिव वैल्यू है उसको आप 0.01 मतलब जो 0 से लेस होगा उसको आप हटाने की जगह तो 0.01 से मल्टीप्लाई करते हो अगर x जो है 0 से लेस है। सॉफ्ट मैक्स में आप e की पावर z अपन समेशन e की पावर z या प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि आपका जो है फंक्शन किस टाइप का होगा। तो सॉम इंटेलिजेंस के ऊपर देखते हैं कि सॉम इंटेलिजेंस डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जिसमें कलेक्शन मतलब कई सारे सोशल ऑर्गेनिज्म है, उनका कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो सॉम इंटेलिजेंस होता है, जैसे एंट कॉलोनी, बी साइंस, बर्ड फ्लॉकिंग, फिश स्कूलिंग। इसमें कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं आता, इसमें सिंपल रूल होते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को मैच करने के। रोबस्टनेस एडेप्टेबिलिटी है, क्लस्टरिंग, रोबोटिक्स, रूट ऑप्टिमाइजेशन,
शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन में इसका यूज होता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ह्यूमन एक्सपर्ट की, उनको एमुलेट करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें नॉलेज बेस मतलब जो डेटा रहता है वो नॉलेज बेस होता है। इन्फरेंस मतलब जो रीजनिंग बेस्ड सिस्टम होते हैं वो इन्फरेंस सिस्टम में यूज होते हैं। इसमें एक यूजर इंटरफेस है जो आपको यूजर से चेक करता है, तो यूजर इंटरफेस, इन्फरेंस सिस्टम, फिर नॉलेज बेस, इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो अपन देखते हैं कि ANN के टाइप्स कितने हैं। एक फीड फॉरवर्ड है जिसमें सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन है। रिकरेंट मतलब आप एरर देखते हो, एरर को फिर से मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, तो ये रिकरेंट है। कन्वोल्यूशनल एक स्पेशल टाइप का फीचर्स रहते हैं कि वेक्टर्स की जो स्पेशल फीचर्स है उनको रिकॉग्नाइज करने में यूज होता है। तो कॉस्ट फंक्शन है प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल वैल्यू, और ये जो है कहता है कि डिफरेंट एल्गोरिथम की वैल्यू को कम करने के लिए होते हैं। इसमें जो है आउटलायर्स से सेंसिटिव रहता है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का स्क्वायर, और मीन एब्सोल्यूट में एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का ये आउटलायर से रोबस्ट है। और रूट मीन स्क्वायर में जो मीन स्क्वायर का आप जो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड है इसका आप रूट स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है। तो इसमें LVQ है। LVQ को समझने के इससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कोहेरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग न्यूरल नेटवर्क के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। ये अनसुपरवाइज मतलब अनलेबल्ड डेटा के ऊपर काम करता है। ये बायोलॉजिकल मैप्स से इंस्पिरेशन लेता है। ये हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशनल डेटा में प्रोजेक्ट करता है। ये कॉम्पिटिटिव लर्निंग है, मतलब दो न्यूरॉन कॉम्पिटिट करते हैं कि उनमें बेस्ट मैचिंग यूनिट कहाँ से होगा। बेस्ट मैचिंग यूनिट जो है आप यूक्लिडियन डिस्टेंस से कैलकुलेट करते हो, और ये जो है आप इसको DJ जो आपने कैलकुलेट किया है उसको आप मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो कि ये मिनिमाइज किस तरीके से होगी। इसमें x माइनस W जो आपका W वर्ड है इसमें से आप x को माइनस करोगे और लर्निंग रेट को हमेशा अपडेट करते आओगे। फिर लर्निंग वेक्टर क्वांटाइजेशन। लर्निंग वेक्टराइजेशन जो है आपका कोहेरेंट नेटवर्क या फिर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप से इक्वल है, जो मिलता जुलता है। ये सुपरवाइज्ड और टीओ कोहेरेंट ने बनाया था। ये लेबल डेटा के ऊपर काम करता है। पहले कोड बुक वेक्टर्स को इनिशियलाइज करता है, फिर हर एक जो ट्रेनिंग सैंपल है उसमें बेस्ट मैचिंग यूनिट को कैलकुलेट करता है जिसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस कम होगी। अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है आपकी इनपुट की इक्वल है तो अपन वेट को ऐड करेंगे, नहीं तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो अपन इनपुट से क्लोज जाएंगे, नहीं तो फिर इनपुट से दूर होते जाएंगे। वेट्स को अपडेट करते हैं, हर एक जो लर्निंग रेट है उसको धीमे धीमे जो है कम करते हैं। तो ये जो है रेडियल बेसिस फंक्शन है, ये जो है आपके लो डायमेंशनल डेटा को हाई डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी सेपरेबिलिटी जो है दो डेटा के बीच में सेपरेबिलिटी आसान हो। x माइनस सी कवर्स थ्योरम है, एक्चुअली कवर्स थ्योरम पर बेस्ड है। कवर्स थ्योरम पे मैंने एक और वीडियो बनाई है, ठीक है। ये एक सर्वे टाइप का है वीडियो। x माइनस सी एक्सपोनेंशियल x माइनस सी का स्क्वायर 2 रो स्क्वायर, ये 2 रो स्क्वायर जो विड्थ है और c जो है आपकी यूक्लिडियन डिस्टेंस है। यूक्लिडियन डिस्टेंस ये है ना x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये एक्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। ये अर्ली के स्टेप्स हैं कि अपन हर एक के मीन वेक्टर निकालते हैं और फिर विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। मतलब मीन से जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं और उनका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स में आप डेविएशन करोगे जिसमें ओवरऑल मीन से हर एक क्लास में जो मीन है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर अपन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का निकालोगे, SW-1 और SB, और मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा इनवर्स विद इन क्लास और बिटवीन क्लास मैट्रिक्स का। इसमें जो है आइगन वेक्टर्स को अपन आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक डेटा को अपन इन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे। पहले मेन, फिर विद इन क्लास, फिर बिटवीन क्लास, फिर आइगन वैल्यू, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब माय वाइल्ड बियर ईट्स स्वीट पीचेस, ठीक है। ये PCA के स्टेप्स हैं कि पहले अपन डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे, x माइनस म्यू अपन रो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब मेन से आपकी वैल्यू कितनी दूर है ये स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेट होगी, x माइनस एक्स बार अपन n माइनस 1, और म्यू है समेशन ऑफ x वैल्यू अपन n। पहले अपन कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपन n माइनस 1, यह है x माइनस एक्स बार अपन n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका वेरिएंस है, ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होंगी, फिर 2x2 मैट्रिक्स का यूज करोगे और ये भी आपका वेरिएंस है, ठीक है। तो अपन पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स का, ये जो अपन ने यहाँ पर फॉर्म किया, और उसको लैम्डा आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1 टाइप की, इसका अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर आइगन वेक्टर्स को निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को अपन फिगर आउट करेंगे और फिर उनमें जो है स्टैंडर्ड वैल्यू में आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट करेंगे। ये आपका लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है। यह x बार y बार, ये दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद मीन निकालोगे तो x बार y बार है,
फिर एक्स बार वाई बार ये इंडिविजुअल है, मतलब पहले आप एक्स बार का निकालोगे फिर वाई बार का, एक्स स्क्वायर बार मतलब पहले स्क्वायर करोगे फिर उसके बाद उसका मीन निकालोगे, ऐसे एक्स बार स्क्वायर मतलब पहले आप मीन निकालोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे, वाई बार मतलब मीन निकालोगे फिर माइनस ये a1 आप यहाँ कैलकुलेट किया और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे।